वर्ल्ड बैंक के ताउन से सिंध हुकूमत बना रही है और इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ये है कि कराची के शहरियों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट एक ट्रांसपोर्ट सर्विस हुकूमत सिंध की जानिब से प्रोवाइड की जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एक तहिया किया हुआ है कि हमें सिंध भर के लोगों को ट्रांसपोर्ट की बेहतर से बेहतर सहूलियात देनी है और ख़ुसूसी तौर पर कराची जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना है जिससे हम लोगों को सहूलत दे सकें और लोग ट्रैफिक के उनके इशूज़ भी रिजॉल्व हों और लोगों के लिए ये आसान हो सके कि वो अपना सफ़र अच्छी और एयर कंडीशन बसेस में करें। ये जो प्रोजेक्ट है जाम सादिक ब्रिज, जिसमें हम लोग ये येलो लाइन BRT का प्रोजेक्ट है, इसने सितंबर 2025 में कंप्लीट होना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह ताला, अभी मेरी बात हुई, इन्होंने मुझे 25 मई का टाइम दिया है, लेकिन हो सकता है कि 10-12 दिन ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन फिर भी हम अपने टाइम से 4 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं इसमें। चैलेंजेस ये हैं कि यहाँ पे अभी हमने कहा कि हर प्रोजेक्ट में हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं वो होते हैं यूटिलिटीज़ के चैलेंजेस। किसी भी डेजर्ट के एरिया में या किसी भी सबब एरिया में काम करना आसान होता है, जब शहर के अंदर आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। यहाँ पे सब चैलेंज ये है कि सुई सदर्न गैस के जो है वो उनकी लाइन्स आ रही हैं, उनको हमने कहा कि जी आप इसको रीलोकेट करें, वो भी एक मसला चल रहा है, लेकिन मैंने कहा कि यार आप वो रीलोकेट करें ना करें, अगर आपको अपनी थोड़ी अलाइनमेंट चेंज भी करनी पड़ जाए, आप अपने अलाइनमेंट चेंज करें, लेकिन ये प्रोजेक्ट टाइम भी कंप्लीट हो। अब अगर हमें यहाँ पे थोड़ी सी वहाँ पे चेंजेस करें, खैर वो अब डिपार्टमेंट इशू है, अभी वो मैं इनसे सुई गैस के भी अफसरान से बात करूँगा कि इसको रिजॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास जो हिंड्रेंस होती है काम को डिले करने की, वो यूटिलिटीज़ सबसे बड़ी यूटिलिटीज़ होती है। तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये यूटिलिटी वाला मसला भी हल हो जाएगा, लेकिन हम अगर इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करने जा रहे हैं तो हम अपने एक्चुअल टाइम लाइन से 4 महीने पहले जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि आप ये सारे इस काम को अगर आप वापसी में इसको प्रोजेक्ट को आप वीडियोग्राफी भी कर लें, क्वालिटी ऑफ वर्क देखें, स्पीड ऑफ वर्क देखें, दिन रात काम चल रहा है, दिन को अलग काम चल रहा है, रात को अलग काम चल रहा है। इस वक्त रमज़ान में भी रोज़े के दौरान हम खड़े हैं तो मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से काम हो रहा है। और हमारी यही इसमें ख्वाहिश है कि हम इस प्रोजेक्ट को भी, इसका ये एक कंपोनेंट है, उसके बाद फिर इसके डेपोज पे भी अलग काम हो रहा है, फिर इसके मज़ीद कंपोनेंट भी कुछ उसमें डिले, फिर भी मैं कहूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वजह नहीं, कुछ और महकमों को ज़्यादा डिले थे, उसको भी हम लोग कर रहे हैं कि जिसको हम टेक केयर करें। लेकिन ये है कि जी शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो दिन रात मेहनत करके उस प्रायोरिटी है कि हम इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। और जो लोग कहते हैं कि कराची के लिए हुकूमत सिंध क्या कर रही है, तो ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से प्रैक्टिकली ये कराची के शहरियों के लिए हो रहे हैं। कराची जो कि दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक शहर है जिसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हुकूमत, हम जब सामने खड़े तो आपको वहाँ पे शाहरा भुट्टो भी नज़र आ रही है। ये शाहरा भुट्टो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च करके बनाई है कराची के शहरियों के लिए। ये सब हम जहाँ पे खड़े हैं, येलो लाइन BRT, ये भी अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं कराची के शहरियों के लिए। जैसे ही ये ट्रैक तैयार हो जाएगा एंड ऑफ द मई और जून में इंशाल्लाह, तो ये जो जाम सादिक ब्रिज जो पुराना था हम इसको भी फिर दोबारा इसको डिसमेंटल कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी काफ़ी इसमें इशूज़ आ रहे थे, उसको दोबारा से बना रहे हैं हम उसको डिसमेंटल कर। ये भी हमारे इसी येलो लाइन BRT का एक कॉम्पोनेंट है। पहले था इस ब्रिज का जो इसका जो एक्चुअल कॉम्पोनेंट था वो एक ब्रिज थी, लेकिन क्योंकि इसमें बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे इस ब्रिज में, उसके कहते थे ये खस्ता हालत होती जा रही है, तो अब इसको भी तोड़ के दोबारा इसका कॉम्पोनेंट को बढ़ाया कि हमने अब आपको इस वक्त एक ब्रिज थे, अब आपको फिर बाद में 2 ब्रिजेस मिलेंगी, तो आपके ट्रैफिक का फ्लो बेहतर होगा। यहाँ पे आगे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हमारे जो इंडस्ट्रीज में जो लोग जाते हैं काम करने के लिए, चाहे मजदूर हो, चाहे मालकान हो, चाहे वहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक जाती है, उनको फ़ायदा होगा। तो आप इस तरह लोगों की ज़िंदगी में ईज़ पैदा करते हैं, ये हुकूमतों का ये काम है। कुछ लोग सिर्फ आपको प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आएंगे, कुछ लोग आपको सिर्फ तनकीद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो असल जो काम वो हो रहा है वो फील्ड में वही हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये हम रोज़ आके यहाँ पे इसको पब्लिसाइज नहीं करते, लेकिन आप देख रहे हैं कि दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है।
तो यहाँ पे हमें किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मकसद ये कि शहरियों को एक्चुअली पता होना चाहिए कि आपकी जो हुकूमतें हैं वो दिन रात आपके लिए मेहनत कर रही हैं और काम कर रही हैं। तो अभी आज उसके बाद फिर मेरा रेड लाइन का विजिट भी है, क्योंकि रेड लाइन में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। वहाँ पे भी यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र और फिर सिविल एविएशन से वहाँ अलग इशूज़ चल रहे हैं हमारे, उसको भी देखना है। फिर उसके बाद ग्रीन लाइन BRT जो कि और जो ऑरेंज लाइन BRT जो सिंध हुकूमत ने बनाई थी, जो फेडरल गवर्नमेंट का SIDCL चला रहा था, आज उसका भी विजिट है। तो वहाँ पे भी वो हमें हैंड ओवर हो गई है। अब उसमें भी पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास मैनेजमेंट थी ग्रीन लाइन उसकी, तो उसमें कुछ इश्यूज थे, ठीक है। अब जैसे ही हमने 2-3 दिन हुए हैं कि हमने टेक ओवर कर लिया है उसको, ग्रीन लाइन को और ऑरेंज लाइन को, तो अब आप देखेंगे कि उसमें भी उसकी एफिशिएंसी में आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और वो फ़र्क अभी मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, 1 हफ्ते या 10 दिन में वो नज़र आएगा, या उसका ईद के फ़ौरन बाद नज़र आएगा। हम उसको किस तरह उसी को बग़ैर ज़्यादा मज़ीद ख़र्चा किए हुए उसी को हम और कैसे पब्लिक के लिए मज़ीद आसान बनाते हैं। तो वो सारी नीयतों की बात होती है। मैं किसी की नीयत में शक नहीं कर, लेकिन ये कि अपनी अपनी एक मेरिट और अपनी अपनी एबिलिटी की बात होती है कि आप उसी BRT को उसी खर्चे में रहकर आप किस तरीके से ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं। इस वक्त ग्रीन लाइन BRT के लिए कहा जाता है, एक्चुअल बनी तो 1.25 लाख लोगों के लिए ये बनी थी कि वो लोग उस पर सफ़र करेंगे, लेकिन अभी तक 50,000 से ज़ायद जो है वो मुसाफिर उस पर रोज़ाना सफ़र नहीं करते। अब उसी BRT को बग़ैर ख़र्चा किए हुए हमारा टारगेट ये होगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम हम उसको 25,000 और राइडरशिप बढ़ाएं। इसका मतलब कि 25,000 और लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे हम कायल करेंगे। और किस तरह कायल करेंगे वो आप देखेंगे कि वो लोग फिर उसी बस सर्विस को बढ़ाएंगे। उससे जो आपका जो रेवेन्यू मॉडल है बस सर्विस का वो भी बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक विजन के तहत होती हैं, ये सारी चीज़ें एक नीयत के साथ होती हैं, एक कमिटमेंट के साथ होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला महकमा ट्रांसपोर्ट अपने विजन में, अपने कमिटमेंट में और अपनी उन कोशिशों में वो दिन रात कोशिश कर रहा है। अच्छा सर, ये बता दें कि जैसे रेड लाइन BRT का आपने जिक्र किया है, अक्सर तनकीद सिंध हुकूमत के ऊपर होती है कि भाई वो उनकी वजह से ताख़ीर हो रही है, लेकिन वही वहाँ भी एक इदारे का जिक्र 1-2 मरतबा निकला है कि उसकी वजह से डिले हुआ। यहाँ पर भी कोई वफाकी इदारे का, तो ये सूबाई हुकूमत को काम क्यों नहीं करने देते? ये इदारे आपकी रिट को चैलेंज करते हैं या इनका कोई और मकसद है? उसके साथ साथ ये बता दें